नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स टीजीटी पीजीटी के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हिंदी का ये कोर्स टीजीटी पीजीटी का फ्री देने का, ये उद्देश्य है कि कोई भी नौकरी से वंचित ना रहे और किसी को ये निराश ना हो पेपर के टाइम पे जाके कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, हमारे पास किताबें नहीं थी। तो ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप इस पे आके तैयारी कीजिए और हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो आप जितना हो सके अपने जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, जो भी पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, वो चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, जितना हो शेयर कीजिए, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी प्रक्रिया हमें उतनी जो प्रतिक्रिया है आपकी वो हमें नहीं मिल रही है। थोड़ा फीडबैक अच्छा मिले तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो चलिए, हम देख रहे थे आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य में इससे पहले वीडियोस में हमने रासो साहित्य कंप्लीट किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिएगा, आप जब भी प्रयास कीजिए क्लास संख्या 1 से क्लास संख्या 1 से आप देखिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पे अपडेट होती रहती है, अपलोड हो जाती है। जैसी वीडियो आती है वो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाती है। तो आप देखिएगा क्लास संख्या 1 से जब आप देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने में या पढ़ने में, समझने में तथ्यों को आवश्यकता बहुत ज्यादा आपको सहायता मिलेगी। और कई बार क्या होता है, जैसे कोई तथ्य छूट जाता है तो हम अगली वीडियो में उसको ऐड कर देते हैं। तो ये सब चीजें आप एक नोट्स के रूप में भी, अगर आप नोट्स बनाना चाहें और बना के तैयारी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास किताबों का अभाव है, आपके पास जो मूल पुस्तकें होती हैं, शुक्ल जी, बच्चन सिंह, नगेंद्र, ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सारे तथ्यों का संकलन लेकर आ रहे हैं। चलिए चलते हैं। आज हम जो आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियां थी, उन काव्य प्रवृत्तियों में आज हम देखेंगे रासो साहित्य के बाद में जैन साहित्य, या उसी को रास साहित्य कहते हैं और उसी को धार्मिक साहित्य भी कहते हैं, और चरित काव्य इसमें लिखे गए हैं। तो बात करते हैं जैन साहित्य पे आज। जैन साहित्य या रास साहित्य। जैन साहित्य जो था, आपको बता दें कि ये जो था एक चरित प्रधान इसमें लिखा गया था। और ये जो जैन साहित्य है, आदिकालीन में जो रचनाएं ज्यादा से ज्यादा विवादास्पद मानी गई हैं, और ये रहता है कि रचना प्रामाणिक है कि नहीं है। इस तरह का आदिकालीन साहित्य है, बहुत ज्यादा प्रामाणिक माना भी नहीं जाता है। कहीं ना कहीं तथ्यों का अभाव रहता है, ऐतिहासिक तथ्यों का। इतिहास की दृष्टि से दूसरा है, काव्य की दृष्टि से दूसरा है। तो ये भिन्नताएं रही हैं, लेकिन आदिकालीन साहित्य में अगर कोई प्रामाणिक साहित्य माना जाता है तो वो है रास साहित्य या जैन साहित्य। जैन साहित्य की एक विशेषता ये भी है कि ये जो जैन साहित्य है, ये जैन कवियों द्वारा लिखा गया है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें एक, जैसे हम चरित, एक विशेषता या जीवनी परक, या आत्मकथा तो नहीं कहेंगे, जीवनी परक, यानी कि दूसरे के चरित का वर्णन किया गया है रचनाओं में। तो ये है रास काव्य या आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैसे आप जानते हैं कि महावीर के उससे ही जैन का प्रचलन हुआ है। और जैन संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो महावीर हैं। इसी के साथ में हम इतिहास में नहीं जाएंगे, हम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा उपयोगी तथ्य ही हमें यहाँ पे पढ़ना है, विद्वान नहीं बनना है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं इस तथ्य में। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री में सबसे प्रामाणिक साहित्य जैन साहित्य है, जो 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में लिखा गया था। देखिए, पहले ही बता चुके हैं कि आदिकाल में जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक साहित्य है वो आपका जैन साहित्य है। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये जो जैन साहित्य जो लिखा गया था, ये लिखा गया था धर्म प्रचार के लिए। जिसे हम भक्ति काल वगैरह में देखते हैं जाके। देखिए, मेरे समझाने का मतलब सिर्फ एक पॉइंट को लेके नहीं है, मेरे समझाने का मतलब है कि आप बाकी के तथ्यों से भी अगर समझ सकते हैं तो आप उनको समझिए। जैन साहित्य में धर्म प्रचार क्या था कि ये अपने अनुयायियों का या अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जैसे आप देखते हैं कि ईसाई लोग
क्या कहते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन वाला सिस्टम नहीं था, यहाँ पे जो सिस्टम था वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था कि ये हमारा जैन धर्म है, सत्य, अहिंसा, मतलब इस तरीके का इनका जो था जैन अनुयायियों का ये मानना था। और मूलतः जो है ये जो काव्य लिखा गया था ये धर्म प्रसार के लिए लिखा गया था। बात करते हैं इसके समय की, तो इसका जो समय है 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य ये लिखा गया है। जो जैन साहित्य चलता है 14वीं शताब्दी तक भी चला जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी एक रचना या जो विशेष प्रवृत्ति होती है किसी काव्य की, वो एक ही समय में उभर कर और एक ही निश्चित समय में लुप्त नहीं हो जाती है। जैसे कि बात कर लें कि क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे खड़ी बोली मिली या द्विवेदी युग में जाके जब खड़ी बोली हमें मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि वो खड़ी बोली का उभार एकदम से द्विवेदी युग में ही हुआ, नहीं, आदिकाल में भी थी, भक्ति काल में भी थी, कुछ रीति काल में भी रचनाएं मिली, और उसके बाद जाके भारतेंदु युग और फिर द्विवेदी युग में ये है कि वहां पे वो विशेष चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो इसका जो समय है 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य या 14वीं शताब्दी तक भी आप बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जैन कवियों ने पश्चिमी क्षेत्र में आपका राजस्थान, गुजरात और जो गुजरात से सटा हुआ जो दक्षिणी जो भाग है वहां पर भी में अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। जो जैन कवि थे इनका जो क्षेत्र है, देखिए क्षेत्र विशेष से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। जैन कवियों का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी यानी कि आपका राजस्थान से लगा हुआ, आप जब नीचे को देखेंगे मैप में तो गुजरात है, और गुजरात से थोड़ा सा और नीचे जब आ जाते हैं तो हमारा दक्षिणी भारत आ जाता है। तो उसमें भी जैन कवियों का प्रचार प्रसार हुआ था रचनाओं का। बात कर लेते हैं कि अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से, यानी कि जो चरित काव्य इन्होंने लिखे थे इनके माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं, देखिए जो जैन कवियों की जो रचनाएं थी वो किन किन आपकी शैलियों में मिलती हैं। आचार, देखिए आचार का मतलब होता है कि नीति संबंधी जो एक नियम के अनुसार जो चीजें चलती हैं उनको आचार कहते हैं। आचार का मतलब यहाँ पे नियम संबंधों से ही है कि आप इन नियमों का पालन कीजिए। देखिए कोई भी धर्म होता है उसके अपने कुछ ना कुछ नियम होते हैं, तो वही यहाँ पर है आचार। आचार का मतलब है नियम संबंधी। रास, यहाँ पे जो रास का मतलब है वो क्या कहते हैं, कुछ नृत्य परक ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रास है ये नृत्य परक नहीं है। इन्होंने उनकी ही रचनाओं का जो वर्णन किया है वो रास के अंतर्गत आया है। फागु और जो है चरित, तो ये जो चरित है आपका ये भी एक अपने अनुयायी का या अपने से बड़े का, जैसे सपोज मानिए कि नेमिनाथ रास है या आपके क्या कहते हैं महावीर स्वामी जी हैं या कृष्ण हैं, यहाँ पे वर्णन कृष्ण का और राम का भी हमें मिलेगा, लेकिन वो क्या है उन्होंने परिवर्तन करके थोड़ा सा जैन साहित्य में लिखा है। तो ये है इनकी शैलियां। यहाँ पे बात कर लेते हैं रास शब्द की। रास शब्द संस्कृत साहित्य में सबसे पहले मिलता है, और क्योंकि सबसे पुराना जो हमारे साहित्य में हमें जो भी चीजें मिलेंगी वो संस्कृत से ही मिलेंगी, और उसमें भी पहले नंबर पर वैदिक संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत आता है और दूसरे नंबर पर लौकिक संस्कृत आता है। लौकिक संस्कृत में हम जब बात करते हैं तो आपके जो ये क्या कहते हैं जैसे कि ये जो भरत मुनि है, भामा है, इन सब ने जो रचनाएं लिखी हैं ये लौकिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत की बात करें तो ऋग्वेद है, उपनिषद है, ये आ जाता है। तो बात करते हैं कि रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा यानी कि जो खेल के रूप में क्रीड़ाएं प्रयोग होती थी, जैसे कि आप देखते हैं शकुनी मामा का पाशे का खेल था, और ये धूर्त कलाएं जो मतलब खेलों में आती थी इनसे संबंधित है। तो रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। रास का मतलब जो संस्कृत में माना जाता था, संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत की अगर बात कर लें तो वो क्रीड़ा और नृत्य के रूप में माना जाता था कि जैसे होता था ना कि रास मंडली कर रहे हैं महाराज, तो जो उस समय के राजा लोग थे तो वो जो नृत्य एक तरीके से नृत्यांगना को बुलाया जाता था। अब चीजें छूटने लगी हैं, पहले गांव कस्बों में भी ये चीजें होती थी। तो
जो राजा महाराजा जब नृत्यांगनाओं का नृत्य देखते थे तो वो भी रास होता था। और अगर जो उस समय जुआ या कहें कि और प्रकार के जो खेल होते थे तो वो भी रास में आते थे। ठीक है। तो संस्कृत में जो रास शब्द है वो क्रीड़ा और नृत्य के रूप में प्रयोग हुआ है, संबंधित था। भरत मुनि ने इसके लिए यानी कि रास शब्द के लिए सर्वप्रथम क्रीडनियक शब्द का प्रयोग किया है। समझते हैं प्रश्न कैसे बनता है। रास शब्द के लिए सर्वप्रथम क्रीडनियक शब्द का प्रयोग किसने किया है? भरत मुनि, भामा, मम्मट, राजशेखर। यहां से प्रश्न बनेगा तो भरत मुनि जी ने किया है। अब जब भरत मुनि ने किया है तो भरत मुनि ने कहां किया होगा? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। ठीक है, क्योंकि जिसकी संस्कृत की जो कवि है उनकी जो मूल रचना है या जो बहुत ज्यादा प्रामाणिक रचना है अधिकांशतः वो उसी में ही उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने, और इनका तो है भी नाट्यशास्त्र, तो इन्होंने नाट्यशास्त्र में ही रास शब्द का प्रयोग जो किया है सर्वप्रथम क्रीडनयक रूप में, क्रीडनयक शब्द का प्रयोग किया है रास के स्थान पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कामशास्त्र, कामशास्त्र कहें या कामसूत्र कहें, कामशास्त्र के रचयिता जो वात्स्यायन है ने रास शब्द को विस्तारित करते हुए क्रीड़ा नृत्य के साथ गायन को भी जोड़ा है। देखिए जो कामशास्त्र है उसके जो रचयिता है वो वात्स्यायन है। वात्स्यायन जी ने क्या किया है कि उन्होंने जो ये रास शब्द है इसको विस्तारित किया है, थोड़ा और बढ़ाया है। क्योंकि अभी तक वात्स्यायन से पहले क्या था कि गायन और वो नृत्य और क्या कहते हैं क्रीड़ा के रूप में ही हमें रास शब्द हमने जाना था। इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, वात्स्यायन ने थोड़ा सा और उसको विस्तृत कर दिया है। और विस्तारित करने के साथ में क्या किया है, क्रीड़ा और नृत्य तो रखा ही है और साथ में गायन शैली को भी इन्होंने रास शब्द के साथ में जोड़ दिया। इन्होंने कहा है वात्स्यायन ने कामशास्त्र में कि रास जो है वो नृत्य, गायन और क्रीड़ा को क्या कहते हैं, रास कहते हैं, ये कहा है वात्स्यायन ने। तो देखिए यहां पे प्रश्न बन सकता है कि वात्स्यायन ने किस रास का जो अर्थ है वो नहीं माना है। आपका रहेगा क्रीड़ा, नृत्य, गायन, हो सकता है कोई एक विकल्प अन्यत्र रहे। ठीक है, स्पष्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं। रास जैन साहित्य की सबसे लोकप्रिय काव्य शैली है। जो रास साहित्य है या जैन साहित्य है, रास जो है, क्षमा कीजिएगा, ये जो रास शब्द है ये जैन साहित्य की सबसे लोकप्रिय काव्य शैली है। क्योंकि रास जो है ये काव्य शैली भी है। ठीक है, जैसे काव्य शैली अभी हमने देखी थी, रास है, चरित है, ठीक है, फागु है। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। प्रामाणिकता भी इसी साहित्य की मिली है। और ये जो है आपका राजस्थान में भी आबू पर्वत वगैरह है, यहाँ पर इनका जो है रचना ग्रंथ वगैरह प्राप्त हुए हैं। देखिए आप हमारे साथ चलते रहिए। सिलो में हम हैं, बहुत ज्यादा सिलो भी नहीं है, लेकिन तथ्यों को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि जब तक आपको तथ्य समझ में नहीं आएंगे तब तक आप उस साहित्य को समझ नहीं पाएंगे। आप वहीं पे घूमते रहेंगे कि रास साहित्य और रासो साहित्य में अंतर क्या है। ठीक है, तो इसीलिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हमें ऊर्जा देते रहिए। क्योंकि हमारा जो पेट्रोल है वो यही है कि आप जब वीडियो को शेयर करेंगे। बात कर लेते हैं अभिनव गुप्त ने, अभिनव गुप्त ने रास शब्द को एक प्रकार का रूपक माना है, को एक प्रकार का रूपक माना है, रूपक माना है। रास शब्द लोक जीवन में आकर कृष्ण के साथ रूढ़ हो जाता है।
कृष्ण के साथ रूढ़ हो जाता है। देखिए यहां पे एक एक लाइन से प्रश्न बनते हैं। रूढ़ हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। जैन साधुओं ने जैन साधुओं ने रास को जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। रचना शैली का रूप दिया है। आगे बात कर लेते हैं। जैन तीर्थंकरों के जो जैन तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध की गई हैं। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर, यानी कि ताल देकर मतलब गायन के उसमें जो है, जैसे ढोल मजीरों से जब गायन देकर रास का गायन करते थे। यह परंपरा राजस्थान में विकसित थी। अभी भी विकसित होगी। यह परंपरा राजस्थान में विकसित थी। आगे बात कर लेते हैं। रास साहित्य 3 शैलियों में रचित है। रास साहित्य 3 शैलियों में रचित है। देखते हैं कौन कौन सी 3 शैली है। पहली है कथात्मक चरित्र। और इसमें क्या है कि जैन साधुओं के जीवन चरित्र का वर्णन जैन साधुओं का जीवन चरित्र का जैन साधुओं के जीवन चरित्र का वर्णन है। यानी कि आत्मकथा, यानी कि दूसरे जो जैन साधु थे वो अपने अनुयायियों का, जैसे कि अपने गुरुओं का जीवन जो चरित्र वर्णित करते हैं, ये उस तरह से है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं उपदेशात्मक आचार।
यानी कि नियम। इसमें बात कर ले, इसमें आचरण के नियम बताए गए हैं। इसमें आचरण के नियम बताए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फागु की। फागु की बात कर लेते हैं। यह है स्तुति परक होता है, यानी कि इसमें वंदना की जाती है। इसमें नृत्य और संगीत की प्रधानता होती है। इसमें नृत्य और संगीत की प्रधानता होती है। इसी के साथ में है, इस साहित्य की रचनाओं में, जो फागु में है, इस साहित्य की जो फागु में जो रचनाएं लिखी गई हैं उनकी बात हो रही है। इस साहित्य की रचनाओं में नायक मुख्यतः जैन तीर्थंकर है। जैन तीर्थंकर है। बात कर लेते हैं। देखिए, जैन साहित्य में हम चल रहे थे, हमने देखा था कि रास जो शब्द है उसको कैसे कैसे प्रयोग में लिया गया है या किसने किस रूप में प्रयोग किया है। बात कर लेते हैं अभिनव गुप्त जी की। अभिनव गुप्त ने रास शब्द को एक प्रकार का रूपक माना है। महत्वपूर्ण हो जाता है, रास शब्द को एक प्रकार का रूपक किसने माना है, तो ये अभिनव गुप्त जी ने माना है। बात कर लेते हैं, रास शब्द लोक जीवन में आकर कृष्ण के साथ रूढ़ हो जाता है। तो देखिए, रास रसैया जो है कृष्ण को कहा जाता था कि कृष्ण जो है गोपियों के साथ में रास लीला मना रहे हैं। तो ये इस जगह यहाँ पे कहना है अभिनव गुप्त जी का कि रास जो है वो एक रूपक के रूप में है, और ये रूपक के रूप में होते हुए जो जब ये लोक जीवन की मतलब आम जनता के बीच में जब आम लोक जीवन में आया ये, तो उसमें क्या हुआ कि ये कृष्ण पर आकर रूढ़ हो गया। अब अगर रास रचैया के रूप में अगर किसी को देखा जाता है तो सीधा हो जाता है, बोले रास रचैया कौन है, बोले बांके बिहारी कृष्ण। तो इस तरह से कहा गया है कि लोक जीवन में आकर कृष्ण के साथ रूढ़ हो गया है। तो देखिए, प्रश्न किस तरह बन सकते हैं, क्योंकि ये जो तथ्य है डॉक्टर नगेंद्र जी के इतिहास से हैं और डॉक्टर नगेंद्र जी के इतिहास से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा भी प्रश्न बन जाएगा कि रास शब्द लोक जीवन में आकर कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया, कृष्ण के नाम पर या कृष्ण के साथ रूढ़ हो गया, ऐसा किसने कहा है, तो ये अभिनव गुप्त जी का मानना है। अभिनव गुप्त जी ने कहा है। आगे बात करते हैं कि जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। जो जैन साधु थे उन्होंने जो रास है उसको एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। इन्होंने माना है कि जो रास है उससे जो हम जो रचना लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली हो जाती है। ठीक है, इस तरह जो ये मत है ये जैन साधुओं का मानना है रास के संबंध में। आगे बात करते हैं कि जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध की गई, यानी कि लिखी गई हैं। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। यह परंपरा राजस्थान में विकसित थी। तो देखिए, रात के समय में जो श्रावक लोग थे मंदिरों में जाकर ताल देकर जो रास का गायन करते थे, ये परंपरा कहाँ विकसित थी, या हो सकता है कुछ जगहों पर वर्तमान में भी विकसित हो, तो कहां पर, राजस्थान में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में,
यानी कि कहने का मतलब है कि जो राम कथा, राम और कृष्ण या बाकी के जो अवतार थे उनकी जो कथाएं यहाँ पर ली गई हैं आपके जैन साहित्य में, उनको उन कथाओं में जो जैन तीर्थंकर हैं पहले, या जो जैन साधु हैं जो उनके पूर्वज हैं, उनके आवरण में यहाँ पे कृष्ण को और राम को चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज साहित्य 3 शैलियों में रचित है। महत्वपूर्ण हो जाता है राज साहित्य कितनी शैलियों में रचित है। जो राज साहित्य है वो 3 शैलियों में रचित है। पहला है कथात्मक चरित, यानी कि किसी की कथात्मक, यानी कि किसी की आत्मकथात्मक जो कथा लिखी जाती है उसमें, जैसे कि अब तो इस समय जब हम देखते हैं तो आत्मकथा सीधे सीधे आ जाता है, लेकिन उस समय क्या था कि ये कथात्मक इसलिए था क्योंकि जो इस समय के जो जैन साधु थे वो अपने गुरुओं का वर्णन, जो उनकी जीवन शैली जो रही थी, उनका जो संघर्ष था या कैसी उनकी जो परंपरा थी उस सब का वर्णन करते थे। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे सीधा है कि जैन साधुओं के जीवन चरित का वर्णन है। तो इस जो कथात्मक चरित है उसमें जैन साधुओं के जीवन चरित का वर्णन है, जीवनी परक। बात कर लेते हैं उपदेशात्मक आचार। उपदेशात्मक आचार, इसमें आचरण के नियम बताए गए हैं। ये जो साहित्य की तीसरी राज साहित्य की तीसरी शैली है उपदेशात्मक आचार, इसमें क्या होता है कि उपदेश दिए जाते हैं। जैसे कि कोई संप्रदाय विशेष है, उसके जो प्रवर्तक हैं वो अपने अनुयायियों को उपदेश देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है उपदेशात्मक वाली जो है आचार, यानी कि इसमें उपदेश के अनुसार नियम बताए जाते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें कि आप अगर इस टाइम या इतने इतने घंटे करके डिवाइड करके आप इस तरह किताबों को पढ़िए, आप इतने घंटे आपको पढ़ना ही है। जैसे हम कहें आपसे कि आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़िए, फिर इतने टाइम का रेस्ट लीजिए, फिर इस टाइम पढ़िए। तो ये क्या है कि हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं, एक नियम बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक उपदेश के रूप में आपको लग रहा है कि अगर हम इस तरह पढ़ेंगे तो शायद हम सक्सेस हो जाएंगे। तो ये है यहाँ पर। बात कर लेते हैं आगे फागु की। फागु यह स्तुति परक होता है, यानी कि ये एक तरीके से वंदना के रूप में होता है। अगर आप किसी की वंदना करते हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसकी जब आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, अंतर ध्यान करके आप मतलब उसका जब अंतर ध्यान करते हैं, उस रूप में फागु है। इसमें नृत्य और संगीत की प्रधानता होती है। फागु में क्या होता है कि संगीत और नृत्य की प्रधानता होती है, यानी कि आप जब स्तुति करते हैं तो उसमें आप मतलब एक गायन के रूप में भी कर सकते हैं और साथ में नृत्य भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस साहित्य की रचनाओं में नायक मुख्यतः जैन तीर्थंकर हैं। तो ये जो आपका फागु साहित्य है, इसमें जो मुख्य रूप से जो नायक होगा वो जैन तीर्थंकर ही होगा। तो ये था। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बातें करते हैं रास साहित्य की या जैन साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए, देखिए कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो देखिए आप ईमानदारी से धीरे धीरे आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब प्रतिक्रिया मुझे कम मिलती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं मैं भी निराश हो जाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए। आप ही का अपना चैनल है डीएस एकेडमी, आपका ही अपना परिवार है। आप डीएस एकेडमी परिवार के सदस्य हैं। बात कर लेते हैं राज साहित्य की विशेषताएं। ज्यादा विशेषताएं हैं क्योंकि विशेषताओं में से प्रश्न बनेंगे। राज साहित्य की विशेषताएं इसीलिए हमने ज्यादा नोट की हैं, क्योंकि आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे विशेषताओं से। अब विशेषताओं में भी बहुत ज्यादा प्रश्न बनने लगे हैं। पहली बात कर लेते हैं, यह काव्य जैन कवियों द्वारा रचा गया है या लिखा गया है।
रचा गया है। बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर, राज साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं, राज साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं के कथानकों को तोड़ मरोड़ कर जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। आप वॉइस पे ध्यान रखा करिए नोट करते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको छोटा लिखना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा मैटर है इसलिए। राज साहित्य के कथानक का, अगला है तीसरा पॉइंट, राज साहित्य के कथानक का उपजीव्य कहें या आधार स्रोत कहें, जैन पुराण को माना जाता है। उपजीव्य कहें या आधार स्रोत कहें, सबसे पहला जो होता है। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर पे है जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य। जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना था। बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पर, राज साहित्य उपदेशात्मक प्रधान है। देखिए यहाँ की एक एक लाइन से प्रश्न बनने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं 6 नंबर पर, राज साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। विश्वसनीय साहित्य माना जाता है क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं 7th पे, राज साहित्य की भाषा। राज साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, राज साहित्य का मुख्य रस। वैसे तो इसमें आपको श्रृंगार, वीर और शांत रस मिलेंगे, लेकिन राज साहित्य का मुख्य रस शांत रस है। मुख्य रस शांत रस है। इसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की,
राज साहित्य के विषय में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी मोतीलाल मेनारिया की रचना राजस्थानी भाषा और साहित्य में मिलती है। मेनारिया जी ने, यानी कि मोतीलाल मेनारिया जी ने 87 कवियों का उल्लेख किया है। 87 कवियों का उल्लेख किया है। देखिए, बात कर लेते हैं राज साहित्य की विशेषताएं। बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से एक एक लाइन से प्रश्न बने हैं कि ये किस साहित्य के संबंध में है। पहली बात कर लेते हैं, यह काव्य जैन कवियों द्वारा रचा गया है। पहले बता दिया है, जो जैन साहित्य है वो जैन कवियों द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। दूसरा है, राज साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं के कथानकों को तोड़ मरोड़ कर जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। यहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं के कथानायकों को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो कार्य हुआ है ये राज साहित्य में हुआ है, यानी कि जैन साहित्य में। क्योंकि जो राम कृष्ण है, अगर पात्रों की बात करें हिंदू धर्म कथाओं में, उसके बाद में जो कथानायक हैं राम कृष्ण अर्जुन, इस तरीके की अगर बात करें तो उनको तोड़ मरोड़ कर जैन धर्म के अनुरूप जो है उनको प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने अनुयायियों के अनुरूप इनको प्रस्तुत किया है। बात करते हैं कि राज साहित्य के कथानक का उपजीव्य जैन पुराण को माना जाता है। देखिए, राज साहित्य का उपजीव्य आधार ग्रंथ किसको माना जाता है, यह प्रश्न बनता है तो आपका जैन पुराण को। बात करते हैं, जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना था। जैन साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य था वो धर्म तत्व का निरूपण करना था, यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, अपने धर्म को बढ़ावा देना था काव्य के माध्यम से। आगे बात करते हैं, राज साहित्य उपदेशात्मक प्रधान है। राज साहित्य जो है एक ही नियम परक, इसमें बहुत ज्यादा तथ्य चलते हैं, तो ये उपदेशात्मक है, इसमें उपदेश दिए जाते हैं और वो जो उपदेश होते हैं वो नियम के अनुकूल होते हैं, वो नियम के अनुसार चलते हैं, नियम ही इसमें महत्व रखते हैं। बात करते हैं, राज साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया गया है। राज साहित्य को आदिकाल में राज साहित्य को सबसे प्रामाणिक क्यों माना जाता है? इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया गया है, इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इस तरह से विकल्प रहेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्यों मतलब प्रामाणिक माना गया है, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर जो तथ्य हैं उनका वर्णन नहीं किया गया है, यानी कि अतिशयोक्ति वर्णन इसमें नहीं मिलेगा आपको। बात कर लेते हैं आगे, राज साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। राज साहित्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश प्रभावित, क्योंकि अपभ्रंश में राज साहित्य लिखा गया है लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी भी उसमें मिश्रित हो गई है। तो राज साहित्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है। आगे है राज साहित्य का मुख्य रस। देखिए, मुख्य रस की जब बात आएगी तो शांत रस होगा, वैसे यहाँ पर श्रृंगार और कुछ रूप में वीर रस भी मिला है शांत रस के साथ में। आगे बात करते हैं, राज साहित्य के विषय में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी जो है वो मोतीलाल मेनारिया, जो राजस्थानी इतिहासकार हैं, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने राजस्थान के इतिहास पे काम भी किया है। उनकी रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य।
महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा किसकी रचना है, तो मोतीलाल मेनारिया जी की। हमको ये सब तथ्य हमने कहा है कि एक एक लाइन में प्रश्न है में मिलता है। मेनारिया जी ने 87 कवियों का उल्लेख किया है। फिर से नया प्रश्न, मोतीलाल मेनारिया ने अपनी रचना राजस्थानी भाषा और साहित्य में कितने कवियों का वर्णन किया है, तो इसमें 87 है, 87। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, लाइक भी करते रहा करो, मुझे पता चलता रहता है कि आप अटेंडेंस लगा रहे हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला है हमारा, प्रेम के विविध रूपों का चित्रण मिलता है। इस साहित्य में प्रेम के विविध रूपों का चित्रण मिलता है। अभी बात करेंगे कैसे कैसे मिला है। चित्रण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। गीतत्व की प्रधानता मिलती है। इस साहित्य में गीत तत्व की प्रधानता मिलती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है जैन साहित्य में अर्था अलंकार। जैन साहित्य में अर्था अलंकार और शब्द अलंकार दोनों प्रयुक्त हुए हैं। दोनों प्रयुक्त हुए हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है रहस्यवादी विचार भावना से इस साहित्य में रहस्यवादी विचार भावना से ओतप्रोत रचनाएं भी लिखी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं। इस साहित्य में तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण भी किया गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला है आचार शैली के इस साहित्य में आचार शैली के जैन काव्यों में आचार शैली के इस साहित्य में आचार शैली के
काव्य की इस साहित्य में आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। यह है आपके रास साहित्य की विशेषताएं। हमने देखी थी जैसे एक लाइन से एक लाइन से बीच में प्रश्न है। देख रहे हैं आगे कि इस साहित्य में प्रेम के विविध रूपों का चित्रण मिलता है। इस समय जो रास साहित्य ये लिखा जा रहा था, इस समय जो है प्रेम के विविध रूप मिलते हैं। जैसे कि विवाह कई प्रकार के होते हैं और प्रेम में जैसे सामाजिक प्रेम होता है और गुरु शिष्य परंपरा वाले प्रेम होते हैं। तो इन सब का इस तरह से प्रेम के जो है वो अनेक रूप इसमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि इस साहित्य में गीत तत्व की प्रधानता मिलती है। ये जो साहित्य है चरित्र रूप में लिखा गया है, उपदेशात्मक रूप में लिखा गया है और यहाँ पर गीतात्मक यानी कि गेय संबंधित जो पद हैं वो मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि जैन साहित्य में अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों प्रयुक्त हुए हैं। जैन साहित्य में जो है अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों अलंकारों का जो प्रयोग, इनके जो उपभेद हैं, इन सब का प्रयोग इसमें हुआ है। इस साहित्य में रहस्यवादी विचार भावना से ओतप्रोत रचनाएं भी लिखी गई हैं। जो आपका रास साहित्य है इसमें जो रहस्यवादी भावनाएं हैं, जो रहस्य में यानी कि पद कह दिया जाता है और उसका रहस्य हम समझ ही नहीं पाते हैं, तो इस तरह के पद भी इसमें लिखे गए हैं कि जो जिस जैन कवि ने क्या कहा है वो या तो वो जाने, और क्योंकि बाकी के और अर्थ निकालने वाले होते हैं वो अपने अपने अनुसार अर्थ निकालते हैं, तो इसमें रहस्यात्मकता जो है इनके पदों में मिलती है। बात कर लेते हैं, इस साहित्य में तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण भी किया गया है। जिस समय ये जैन साहित्य लिखा गया था 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य या कुछ 14वीं शताब्दी तक, तो उस समय का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक परिदृश्य था वो भी इन पदों में मिल जाता है। बात करते हैं, इस साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। रास साहित्य में जो आचार शैली है या क्या कहते हैं नियम संबंधी जो शैली है, उस शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर कि यहाँ पे ये घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को एक होता है ना कि पदों के अनुसार पता लग जाता है कि इस पद में इस घटना का वर्णन है, तो वहां पे उस घटना को ना देके वहां पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है, यानी कि वहां पे उपदेश दिया गया है। तो ये था आपका, और इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बात कर लेते हैं रास साहित्य के संबंध में आलोचकों के कथन। महावीर प्रसाद आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और बच्चन सिंह है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। बात कर लेते हैं आलरास रास साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के कथन। आलोचकों के कथन बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि जैन काव्य मूलतः धार्मिक है। मूलतः धार्मिक है, पर उनमें काव्य तत्व भी हैं।
पर उनमें काव्य तत्व भी हैं। ये जो कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। आगे बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी महत्वपूर्ण कथन है कि अगर उनकी यानी कि जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण को हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। वे ही शब्द वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखते हैं अगला कथन जैन आचार्यों और कवियों की हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है कि जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में प्रामाणिक रूप में सुरक्षित है। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। बात कर लेते हैं फोर्थ जो आपकी परिभाषा है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी
बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि दो कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया और दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। तो देखिए ये जो कथन थे ये राज साहित्य के संबंध में महत्वपूर्ण कथन थे, यहां से प्रश्न बन चुके हैं। बात करते हैं पहले कथन की। पहला है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं कि जैन काव्य मूलतः धार्मिक है पर उनमें काव्य तत्व भी हैं। ये कहते हैं कि धार्मिक है यानी कि जैसे धर्म के इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए जैन साहित्य लिखा गया था। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं कि धार्मिक काव्य है लेकिन उसके बाद भी उनमें काव्य तत्व भी हैं, यानी कि जो एक साहित्यिक रूप में जो थोड़े बहुत काव्य तत्व होते हैं वो भी इनके जो काव्य है राज साहित्य जो है इसमें मिलता है। बात कर लेते हैं अगले जो आलोचक हैं इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर उनको किनको जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। तो देखिए यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उनके रचनाओं के ऊपर से यानी कि जैनों की रचनाओं के ऊपर से अगर जैन विशेषण को हटा दिया जाए तो उनकी जो रचनाएं हैं वो ऐसे ही लगेंगी जैसे कि योगियों और तांत्रिकों यानी कि नाथों और सिद्धों की रचनाएं थी। यहां पर उनके कहने का भाव यह है कि जैसे नाथों और सिद्धों की रचनाएं थी सेम वैसी ही इनकी रचनाएं भी लगेंगी जैनों की। अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो जैन राज साहित्य में या जैन साहित्य में जैन रचनाओं को विशेषण के रूप में या जैन को विशेषण के रूप में किसने शब्द का प्रयोग किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी यानी कि बहुत ज्यादा अलग नहीं लगेंगी, मिलती जुलती लगेंगी। जैनों की रचनाओं में भी वे ही शब्द होंगे जो नाथों और सिद्धों की में है, वो ही भाव होंगे इनकी रचनाओं में भी अगर जैन शब्द विशेषण हटा दिया जाता है, और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। जैसे जैन और नाथों की जो रचनाएं थी सेम ऐसी ही रचनाएं घूम फिर के जैन साहित्यों की हम जो जैन कवि हैं उनकी हमें लगेंगी अगर उनकी रचनाओं पे से जैन विशेषण हटा दिया जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अगला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है कि जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं, जैन आचार्य और जो उस समय के जो जैन कवि थे उनकी रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रामाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। हमने जाना कि जो आपका जैन साहित्य है इसमें युगीन परिस्थितियों का चित्रण हमें मिलता है। ठीक है, तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कह रहे हैं। बात कर लेते हैं अगला कथन जो परिभाषा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की।
कि दो कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि दो कारण हैं जिनसे हिंदी के जो परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। जानते हैं वो दो कारण कौन से हैं? एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हिंदी साहित्य जो बहुत ज्यादा आदिकालीन लिखा गया था वो आपका यही मध्य देश के भीतर था। लेकिन ये कह रहे हैं कि दो कारण हैं जिसके कारण जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है, परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि उस समय का जो रासो साहित्य है और नाथ साहित्य, बुद्ध सिद्ध साहित्य है, तो इस पर जैन साहित्य का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ये जो साहित्य था पूरा मध्य देश के बाहर लिखा गया था, यानी कि पश्चिम और कुछ दक्षिण के भाग में लिखा गया था, इसीलिए। और दूसरे, इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जैन साहित्य को परवर्ती साहित्य से अलग मानने के कौन से दो कारण माने हैं? तो एक पहला ये कि ये जो साहित्य था मध्य जो क्षेत्र था उससे बाहर लिखा गया था, और दूसरा कि इसमें जो है धार्मिकता की प्रधानता अधिक थी और काव्यत्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मानक के अनुसार कम थे इसमें, इसीलिए। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे ये क्लास जो है आज आपकी ये क्लास यहीं तक रहेगी। इसके बाद में हम मिलेंगे अब जो अगली वीडियोस में दिखेंगे जो जैन साहित्य में पहली रचना कौन सी है, किस भाषा की है, कैसे कैसे, कौन सी ऐतिहासिक है, कौन सी पौराणिक है, ये सब तथ्य जानेंगे अगली वीडियोस में। पूरा जैन साहित्य कवर करेंगे अगली वीडियोस में। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो ढेर भर के आप शेयर कीजिए। तो देखिए आपको भी डिबेट करने के लिए तथ्य मिलेंगे, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी टेलीग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म है, और अच्छी खासी प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक भी कीजिए। लाइक करने से लग जाता है कि आपने वीडियोस देख ली है। और इसी के साथ में जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आप भी थोड़ा सा हमें फीडबैक दीजिए हमारे लिए, क्योंकि हम जो भी देखिए हम जो भी कर्म करते हैं उसका फीडबैक मिलना, उसका प्रतिफल हमें मिलना बहुत जरूरी है। जैसे आप अभी हमारे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो निश्चित ही इसका जो फीडबैक आपको मिलेगा वो बहुत इतना अकल्पनीय होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है, इसी के साथ में आज यहीं तक था। और जो भी अगर नए जुड़े हैं तो कोशिश कीजिएगा कि प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास संख्या 1 से देखिए, तो आपकी तैयारी जो है एक विधिवत रूप से निखरती हुई आएगी। आप देखेंगे कि आपके पास 10 से 12 किताबों का निचोड़ आपको एक ही वीडियोस में, एक ही टीचर से, एक ही क्लास में मिल रहा है, जो अन्यत्र मुझे नहीं पता मिले कि ना मिले। तो ठीक है, इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियोस में जैन साहित्य के जो रचनाकार हैं, रचनाएं हैं, उनकी विशेषताओं के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।